आज जो सड़कें दिखती हैं जिस पर नीतीश कुमार अपना पीठ ठोकते हैं, तो ये सब गडकरी साहब का, नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है। उड़ीसा कभी बीमारू प्रदेश था, वो बहुत आगे चला गया। हम अंतिम स्थान पर खड़े हैं, बेलगाम हो गए और समाज के जो सड़े गले लोग, चरित्रहीन लोग थे, उन लोगों को इकट्ठा किया, उससे स्टेट को लूटने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। कुढ़नी उपचुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है, मतगणना हुआ, भाजपा की जीत हुई और इसमें एक चर्चा जुड़ गया कि चिराग फैक्टर काम आया है। चिराग गए तो माहौल बदला और जीत हुई है। उसके बाद ऐसा हो रहा है कि राजद के तरफ से भी अब चिराग को ऑफ़र मिल रहा है कि आप राजद में आ जाइए, तो वहीं जदयू हमलावर है चिराग पर। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। बधाई कि आप लोग चुनाव जीत गए। चिराग फैक्टर की बात हो रही है कि काम आ गया, लेकिन जदयू मानने को तैयार नहीं है। लगातार जदयू के लोग हमलावर है कि किसी तरीके का कोई चिराग फैक्टर नहीं था, प्रत्याशी के कारण ये चुनाव हारे। तो प्रत्याशी तो उन्हें तय करना चाहिए था। चिराग फैक्टर नहीं था तो प्रत्याशी के चलते क्यों हारे? प्रत्याशी के चलते गोपालगंज क्यों हारे? ये बात सही है कि प्रत्याशी भी एक फैक्टर थे उनके लिए। कोई अच्छे आदमी को लड़ाते तो ये मार्जिन हो सकता है, घट सकता था, लेकिन हार तो होनी ही थी, चूँकि प्रत्याशी उनके सिंडिकेट के मेंबर हैं। वो सिंडिकेट जो शराब का है, जो दारू का है, जो बालू का है, जो अपराध का सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट के मेंबर हैं। तो अधिकांश जेडीयू के लोग इसी सिंडिकेट के मेंबर हैं। गोपालगंज में भी उन्होंने जो उम्मीदवार दिया उसके बारे में था कि ये नोट को चौगुना करते हैं। पहले डबल का चलता था, इनके कैंडिडेट 4 गुना करते थे। और उसके पहले भी वो कागज़ को ही नोट बना देते थे, यानी जाली नोट का काम करते थे। शराब के बड़े जाली शराब के गोपालगंज में कितने लोग मरे एस्पीरियस लीकर से, ये सब लोगों को पता है। सरकार क्यों नहीं जाती थी ये भी सबको पता है। तो तंत्र तो ये सिंडिकेट जो नीतीश कुमार चला रहे हैं, उसी सिंडिकेट से न किसी को निकाल करके ये बनाएंगे। इनके पास कैंडिडेट कौन आएगा? अच्छा आदमी कोई रह गया है क्या? जो जॉर्ज फर्नांडिस और समता पार्टी के कालखंड का लोग था, कोई रह गया है क्या? इसलिए उसी सिंडिकेट के लोगों को ये चुनाव लड़ाएंगे। इनकी लाचारी थी और उन्होंने लड़ाया। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि चिराग के पास 5000 के करीब ही वोट है, वो हर जगह भाजपा में 5000 प्लस हो जा रहा है, कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। इस पे क्या कहें? अब उनकी राजनीतिक समझ पर मुझे तरस आती है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना। राजद की तरफ से ऑफर आ रहा है। जगदा बाबू लगातार कई चैनलों के इंटरव्यू में कहते हैं कि चिराग को आ जाना चाहिए और हवाला दे रहे हैं कि रामविलास जी और लालू यादव का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, तो चिराग अगर इस समाजवादी खेमे में आ जाएंगे तो बिहार के लिए अच्छा होगा। और देखिए, जो चिराग पासवान के साथ फोर्सेस हैं, गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनका आकर्षण कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी से है। इसलिए ये बात ठीक है कि अकेले जगता बाबू वहाँ सुचिता की लड़ाई लड़ते रहें। इसलिए चाहते हैं कि सुचिता वाली जमातों की संख्या बढ़े, लेकिन जहाँ नीतीश कुमार हैं वहाँ चिराग का जलना मुश्किल है। और एनडीए में ये वातावरण है, सुचिता है। नरेंद्र मोदी ने देश को, राज्य को बहुत कुछ दिया है। आज जो सड़कें दिखती हैं जिस पर नीतीश कुमार अपना पीठ ठोकते हैं, तो ये सब गडकरी साहब का, नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है। जो अटल जी के समय में बिजली का 4 लेन कॉरिडोर बनाया गया, क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर जैसे रोड का बनाया, उसी ढंग से शुरुआत हुआ था। और नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ट्रांसमिशन सिस्टम आया। उसके बाद कोई एक सिस्टम कोलैप्स करता था उन दिनों में, तो 15 दिन, महीना दिन लगता था। 15 मिनट लगता है बिजली का संचार दक्षिण से पूरब और पूरब से पश्चिम होने में। तो ये सब ड्रास्टिक चेंज हुआ है और उसके चलते देश का जो इकनॉमी है
वह वाइब्रेंट हुआ है। उसमें ज़रूर हुआ है कि ये सब ही सिर्फ फैक्टर नहीं है, जो स्टेट इसमें और एडिशनल फैक्टर जोड़े। बिहार बहुत पीछे गया है इस डेवलपमेंट के बावजूद भी, इसलिए कि स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी थी वो शुरू के 5 वर्षों में कुछ अच्छा काम किया। बाद में नीतीश कुमार के साथ जो जॉर्ज के लोग थे वो धीरे धीरे अलग हो गए, या नीतीश कुमार ने उनको अलग किया, बेलगाम हो गए, और समाज के जो सड़े गले लोग, चरित्रहीन लोग थे, उन लोगों को इकट्ठा किया, उससे स्टेट को लूटने का काम किया। और राज्य आज बदहाली में है। आज सबसे अंतिम पोदान पर है। मणिपुर कहाँ पीछे खड़ा था वो भी आगे चला गया। उड़ीसा कभी बीमारू प्रदेश था, वो बहुत आगे चला गया। हम अंतिम स्थान पर खड़े हैं। तो निश्चित तौर से हमारा संकल्प है कि चिराग पासवान ने जो बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाने का जो संकल्प लिया है, वह संकल्प तभी पूरा होगा जब हम एक विकसित प्रदेश का नक्शा, एक विकसित प्रदेश का ताना बाना बनाएंगे। सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों पे कुर्सी चला नीतीश जी के सभा में। लोग कह रहे हैं कि राजद के उम्मीदवार होते तो कुछ और हो सकता था, लेकिन एक अविश्वास जो नीतीश कुमार के प्रति पूरे राज्य भर में फैल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? भाई, सीटेट बीटेट का जहाँ तक सवाल है, तो आप जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते थे हमारी सरकार होगी तो तुरंत हम इसको लागू करेंगे। विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है, परीक्षा हो ही गई है, रिजल्ट हो ही गया है, अपॉइंटमेंट लेटर देना है, अति शीघ्र इसको किया जाएगा। तो शीघ्र इनका कब होगा, वो नीतीश कुमार के बक्से में जाके बंद हो गया। और जब ये मांग करने लगे, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, तो विश्वास का सवाल अब तेजस्वी यादव पर भी कैसे रहे। नीतीश कुमार का कैंडिडेट मार खाया, वहाँ इनका कैंडिडेट भी बुरी तरह मार खाता, इसलिए कि नीतीश, इनका तो जो पाप का गठरी इनके पिताजी का था सो था ही, नीतीश कुमार का उनसे बड़ा पाप का गठरी था, वो भी अपने सर पर तेजस्वी यादव ने ले लिया, तो उनको कम नहीं भुगतना पड़ेगा। एनडीए को आप लोग लगातार मजबूत कर रहे हैं, चिराग फैक्टर, चिराग मॉडल काम आ रहा है, चिराग को कब मजबूती मिलेगी? लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया जाए चिराग को। देखिए, ये तो जनता बनाती है, ये तो कोई बनाता नहीं है, व्यक्ति नहीं बनाएगा। हम भी चाहेंगे कि बना दें या हम भी बन जाएं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे लोगों में विश्वास, ये जो नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को जमींदोज करने की कोशिश की, इसमें नौजवान आदमी, संकल्प का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी ने चुनौती को स्वीकार किया और संघर्ष किया। संघर्ष का फलाफल ज़रूर अच्छा होता है, मीठा होता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन आज बिहार में एक व्यक्ति के रूप में लीजिएगा तो एक चेहरा है जिस पर लोगों को विश्वास है, और वह विश्वास इसलिए है कि चाहे बिछौती गिरने से आदमी मरा हो, नीतीश कुमार के कुकर्मों के वजह से चिराग पासवान वहाँ उपस्थित हैं। जाली शराब के चलते कोई व्यक्ति मरा हो तो चिराग पासवान उपस्थित हैं। कोई हत्यारा किसी के साथ दुष्कर्म किया हो तो वहाँ चिराग पासवान उपस्थित है। यानी विश्वास जीता है आवाम का कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हम संघर्ष करेंगे और आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री का चेहरा, मजबूत चेहरा आज चिराग पासवान हैं। अंतिम सवाल सर रहेगा कि एनडीए के साथ ये लड़ाई जारी रहेगी या फिर साथ छोड़ भी सकते हैं 24 चुनाव तक? देखिए, जो हम लोगों के एजेंडे के साथ है, उनके साथ रहने में हमको कोई कठिनाई नहीं है। बिहार को फर्स्ट बनाने में और बिहारियों को सम्मान दिलाने में यदि चिराग फैक्टर सब लोगों को समझ में आता है तो निश्चित तौर से, और नहीं तो हम तो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर अरुण कुमार थे जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि चिराग फैक्टर इस पूरे चुनाव में काम आया है। अगर प्रत्याशी गलत था तो ये भी आपकी गलती है। और एक जो बात चल रहा था कि राजद के प्रत्याशी होते तो चुनाव जीत जाते, तो उस पर भी इन्होंने विराम लगाया है कि अब पाप के भागीदार दोनों हैं, तो कोई भी प्रत्याशी होता हार होता ही, चिराग फैक्टर काम आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे
मामले पर हम लोगों का कवरेज लगातार जारी है। कुढ़नी उपचुनाव में क्या कुछ हुआ है उस पर भी लगातार हम लोग का विश्लेषण और चर्चा आप लोगों के बीच आ रहा है। आपका प्यार और समर्थन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।